नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगीर, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और कौन कौन से फंक्शन से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में कई ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर डेटा डायनेमिक नेचर का होता है। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ डेटा आइटम्स हैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होते रहते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स किसी दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, किसी दिन एवरेज हो, किसी दिन बहुत कम हो। लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी एरे के अंदर, और एरे की साइज़ है वो कंपाइल टाइम में कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अब ये जो जजमेंट है एरे साइज़ का कंपाइल टाइम में जो हमको करना होता है, ये अगर हम बहुत ज़्यादा कर लें और एक्चुअल में कम ही काम में आ रहा है डेटा, तो वेस्ट हो जाएगा स्पेस। और अगर हम कम एरे साइज़ डिक्लेयर करते हैं और उससे ज़्यादा कस्टमर्स आ जाएं, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स जितनी हमको रिक्वायरमेंट है वो हम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ले सकते हैं एज ए इनपुट, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ डेटा आइटम एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एरे डिक्लेयर करना है, तो अभी तक हमको एरे की साइज़ कंपाइल टाइम पे डिसाइड करनी होती थी, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम साइज़ रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं, और जो इनपुट दिया गया रन टाइम पे उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ एलिमेंट एलोकेट कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम पे, जो मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक है, इसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए बेसिकली ये 4 फंक्शन काम में लिए जाते हैं। इन चारों के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मेलॉक। मेलॉक जो है वो रिक्वेस्टेड बाइट्स को अलोकेट करता है, यानी कि जितनी हमने नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वेस्ट की है उतनी बाइट अलोकेट करेगा और फर्स्ट बाइट का पॉइंटर रिटर्न करेगा। देन नेक्स्ट है कैलॉक। कैलॉक मेलॉक की तरह ही काम करता है, रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ बाइट्स अलोकेट करता है, लेकिन ये जो है वो एरे एलिमेंट्स के लिए काम में लिया जाता है कैलॉक, और जो भी बाइट्स ये अलोकेट करेगा उन सब की वैल्यू को 0 से इनिशलाइज कर देगा। ये भी पॉइंटर रिटर्न करता है मेमोरी का। रीअलोक, जो हमने मेमोरी अलोकेट की है ऑलरेडी, अगर हम उसकी साइज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम रीअलोक के थ्रू अलोकेटेड मेमोरी की साइज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। और फ्री फंक्शन आता है, जो भी हमने मेमोरी अलोकेट की है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन के थ्रू, उसको रिलीज करने के लिए, फ्री करने के लिए। तो ये 4 फंक्शन के थ्रू हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सी प्रोग्राम में। ये मेलॉक का एक जनरल सिंटैक्स है। ptr एक पॉइंटर है, मेलॉक फंक्शन का नेम है। यह हमको देना है साइज इन नंबर ऑफ बाइट्स, यानी कि जितनी बाइट हम अलोकेट करना चाह रहे हैं उतनी यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करनी है। क्योंकि मेलॉक जो रिटर्न करता है वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, यानी कि उसका कोई भी टाइप नहीं होता है, तो हमको उस मेमोरी का टाइप कास्ट करना होगा इस पॉइंटर के जैसे। ये हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मेलॉक फंक्शन नेम है। n साइज का हमको डिक्लेयर करना है इंटीजर एरे, तो हमने n इंटू साइज ऑफ इंट। तो यहाँ जो है मान लीजिए हम n की वैल्यू 10 दे रहे हैं, तो 10 इंटीजर के लिए हमको 20 बाइट की ज़रूरत होगी। अगर हम साइज ऑफ इंटीजर 2 मानते हैं तो यहाँ ये 20 हो जाएगा। यहाँ साइज ऑफ इंट इसलिए लिया है हमने ऑपरेटर काम में, ताकि जितनी इंटीजर की साइज जिस मशीन पर हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये साइज कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पर ये टोटल साइज इन बाइट्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये मेमोरी एलोकेट करेगा मेलॉक, और जो रिटर्न करेगा उसको हमने इंटीजर में पॉइंटर में टाइप कास्ट किया ताकि हम p को असाइन कर सकें। क्योंकि मेलॉक जो रिटर्न कर रहा है वो वाइड टाइप का होता है, तो हमने उसको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट किया और p को असाइन किया है।
नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कैलॉग। ये कैलॉग का जनरल सिंटैक्स है। कैलॉग जो है वो जनरली डिराइव्ड डेटा टाइप्स के काम में आता है। एरे और स्ट्रक्चर को अगर मेमोरी एलोकेट करनी है तो हम कैलॉग काम में ले सकते हैं। मेलॉक जो है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोरेज स्पेस अलोकेट करता है, जबकि कैलॉग है वो मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टोरेज अलोकेट करता है। हर ब्लॉक की साइज सेम होती है और सभी को वो 0 से इनिशियलाइज करता है। ये इसका जनरल सिंटैक्स है। यहाँ हमको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स कितने एलिमेंट अलोकेट करने हैं, और यहाँ हम बताएंगे हर एलिमेंट की साइज, यानी कि कितने बाइट का एक एलिमेंट होगा। तो हम एरे वाला एग्जाम्पल ही डिस्कस करते हैं वापस। यहाँ हमने बताया n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोकेट करने हैं और हर एलिमेंट की साइज में हमने लिख दिया साइज ऑफ इंट। जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उस मेमोरी को फ्री करना भी ज़रूरी है। अगर वो मेमोरी काम में नहीं आ रही है तो हम उसको फ्री फंक्शन से रिलीज़ कर सकते हैं। सिंपल सिंटैक्स है फ्री फंक्शन नेम और ब्रैकेट में हमको पॉइंटर नेम लिखना है। तो इससे जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की गई थी वो रिलीज़ हो जाएगी। तो इस प्रकार इन फंक्शंस के थ्रू हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जितनी मेमोरी की हमको ज़रूरत है उतनी हम रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। उसके अनुसार हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं जितनी हमको आवश्यकता है, और जब वो मेमोरी स्पेस काम में नहीं आ रहा हो तब हम उसको फ्री भी कर सकते हैं, रिलीज़ भी कर सकते हैं। इससे मेमोरी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि हमको जितनी मेमोरी की आवश्यकता है हम उतनी मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। थैंक यू।